अस्सलाम वालेकुम। इस फैब्रिक को आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्योर कॉटन का फैब्रिक है। आज मैं आपके सामने आपको पैंट कटिंग बता रही हूँ, जिसमें फुल लास्टिक वाली होगी, विदाउट मियानी वाली। इसका फुल वेट है आपको, ये 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा करके रखा है। इसी 20 इंच इसका ये चौड़ाई है और लंबाई हमारी इसकी है हमारा 2 मीटर से ज़्यादा का कपड़ा, 2.25 मीटर हमारे पास ये कपड़ा है। मैंने ऊपर से यहाँ पर से मैंने इसे 3 इंच ये वाला पार्ट, ये एक पार्ट को मैंने 3 इंच बड़ा और एक पार्ट को मैंने 3 इंच छोटा रखा है। ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा हमारा। एक ही बार में मैं आपको कटिंग बताऊंगी फ्रंट और बैक की। ये फ्रंट हो जाएगा और ये हमारा बैक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले कपड़े को सीधा करती हूँ। इस तरीके से हम पहले सीधा कर लेते हैं कपड़े को। दोनों पार्ट को हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये पार्ट हमारा बिल्कुल सीधा ही है। ठीक है, पैंट की हमारी लंबाई होगी 38 इंच। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में, मैंने यहाँ आपको फिर से बता रही हूँ, बैक पार्ट यहाँ 3 इंच रखा है और फ्रंट के लिए 3 इंच कम रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई नापेंगे, जो कि हमारे फुल कमर की चौड़ाई है 37 इंच। 37 को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 9.2 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 9.2 इंच निशाना मारते हैं एक, और 2 इंच एक्स्ट्रा हम लूजिंग के लिए रखेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा हम लूजिंग के लिए और फ्रंट और बैक की सिलाई के लिए हाफ इंच रखेंगे। तो हम 3 इंच एक पूरा एक्स्ट्रा हम लूजिंग कपड़ा रखेंगे। यहाँ से हम लूज हो गया। अब यहाँ हम फ्रंट की, यहाँ पे हम फुल लास्टिक वाली बना रहे हैं, तो लास्टिक के लिए हम यहाँ ऊपर से 2.5 इंच पर निशाना मारेंगे और यहाँ से फिर अब ये यहाँ से हम अपनी लंबाई पूरी सलवार की पैंट की लंबाई लेंगे 38 इंच। ठीक है, हिप की जो हमारी चौड़ाई है वो है 40 इंच। हिप की चौड़ाई हमारी कितनी है? 40 इंच। 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच। ठीक है, 10 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम इसमें 2.5 इंच 2.5 इंच ऊपर से मोड़ने के लिए और पूरी, तो हम अपनी हिप की जो चौड़ाई लेंगे वो 10 इंच आया है, उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 16 इंच। ठीक है, हम हिप की नीचे गहराई लेंगे 17 इंच। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई हम लेंगे 10 इंच। पहले हम ये निशान मान लेते हैं 12 इंच पर। इस निशान को हम पहले सीधा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम एक्स्ट्रा हिप की, इसके लिए एक्स्ट्रा हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच में यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे। ये यहाँ फिर इसको सीधा निशान मारेंगे। हिप की चौड़ाई हम यहाँ एक्स्ट्रा 3 इंच रखेंगे। यहाँ से हम आपको, ये हमारा हो गया यहाँ 3 इंच, यहाँ भी हम 3 इंच पे निशान मारेंगे और इसे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी पैंट की शेप हो गई हमारा। ये अब हम ये नीचे की चौड़ाई लेते हैं। नीचे की चौड़ाई के लिए हमारा ये पूरा हमारा आ रहा है ये 16 इंच, तो हम 16 का हाफ होता है 8 इंच। 8 इंच पे यहाँ निशान मारेंगे। ठीक है, और नीचे भी हम बॉटम में 8 इंच पर निशान मारेंगे, जिससे हमारी पैंट की बिल्कुल बीच का पॉइंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे फोल्ड करने के लिए हम आपको 4 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा हम फोल्ड करने के लिए लेते हैं। ठीक है, 3 इंच पर एक और निशान लगा देंगे, जो कि हमारी फोल्डिंग के लिए। अब हम बॉटम की जो चौड़ाई है वो 8 इंच रखेंगे। 8 इंच यानी यहाँ 4 रखेंगे, तो यहाँ इधर से फोल्ड लेंगे और यहाँ से भी फोल्ड लेंगे। यहाँ से 4 पर हम निशान मारेंगे और यहाँ पर भी हम 4 पर निशान मारेंगे। ये हमारी हो गई तैयारी पैंट के फिटिंग की। ठीक है, अब इस वाले निशान को हम यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा करते हुए सिलाई की मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर निशान मारेंगे आपको इस तरह से। ये हमारी हो गई पैंट की फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग में बता रही हैं आपको। इसको पहले हम यहाँ से सीधा निशान मार लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट पार्ट है, इसमें हम यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए हम यहाँ से पॉकेट हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ हमारा ये 2.5 इंच पर ये
ये वाला जो निशान है पहले सीधा करते हैं। ये हमारा 2.5 इंच पर हो गया। यहाँ से हम फिर से 2.5 इंच रखेंगे, यहाँ से फिर एक और निशान लेंगे 6 इंच पर। ये हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये हम पार्ट इस पर तीसरी पॉकेट को अटैच करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब मैं सिलाई करूँगी तो पॉकेट के लिए आपको बताऊँगी। अब ये हमारा फ्रंट आगे का हिस्सा है, जो कि हम इसे मिलाएंगे निशान को अच्छे से इस तरीके से। सिलाई की मार्जिन रखते हुए ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली हमारा जो निशान है, ये वाला, ये हो गई हमारी फिटिंग की पूरी तैयारी की, और ये एक्स्ट्रा हमने कटिंग कर किया है सिलाई के लिए, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे फ्रंट एंड बैक दोनों की कटिंग कितनी आसानी से हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। मैंने फ्रंट पार्ट को ही कटिंग किया है यहाँ पर। अब देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली बिल्कुल इसी तरीके से जैसे है। बस ये जो कटिंग किया है कपड़ा, इसको हटा देंगे, ठीक है। ये जो कपड़ा हमने हटाया है, इस पर हम फिर एक और निशान मारेंगे, जो कि हमारे बैक की फिटिंग के लिए होगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई हमारी। बैक पार्ट में हम यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा एक निशान मारेंगे। यहाँ भी हम 2 इंच ही लेंगे। यहाँ इस पॉइंट पे, हिप के पॉइंट पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ इस वाले पॉइंट पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा निशान मारेंगे, 1 इंच, ठीक है। पहले इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला बैक वाला पार्ट है। बैक पार्ट के जो ऊपर हिप कमर के पास जो हमारा होता है, उसमें हम यहाँ से इस तरीके से बैक पार्ट एक्स्ट्रा हम रखते हैं ऊपर की ओर, और ये वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल बराबर रहेगा। ये पॉइंट जो हमारी पॉकेट वाली है, ये पॉकेट के पास हम इसे बराबर रखते हैं, यहाँ बिल्कुल बराबर। और यहाँ से हमारा 1.5 इंच पॉइंट ऊंचा रहता है, ताकि हमें बैठने में ये दिक्कत ना हो। ये वाले निशान को हम सीधा कर लेते हैं इस वक्त, ठीक है। अब इसकी हम राउंड शेप कर देंगे हल्का, ठीक है। अब हमारे आ गए बॉटम के पास हम यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। इस निशान को हम यहाँ इस निशान से पहले मिला लेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से हम इसे ऐसे मिलाएंगे। ये हमारी हो गई बैक पार्ट की। यहाँ से बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल हमें कुछ करना नहीं पड़ा। बैक पार्ट में नीचे की ओर 1 इंच रखते हैं। यहाँ हिप के कमर की साइज में 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखते हैं हम बैक में। देखिए, इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक बिल्कुल अलग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और हमने दोनों को एक साथ आराम से कितने अच्छे से कटिंग कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी। अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। दोनों साइड पॉकेट लगाऊंगी मैं, इसलिए मैं पॉकेट की कटिंग बताती हूँ आपको। देखिए, ये 1 पॉकेट है, ये 2 पॉकेट्स, ठीक है। पॉकेट की लंबाई हम सबसे पहले लंबाई लेते हैं। पॉकेट की लंबाई हम 13 इंच रखेंगे। यहाँ से यहाँ हमारा 13 इंच, ठीक है। पॉकेट का जो नीचे का हिस्सा होता है जिसमें हम सामान रखते हैं, वो हम लेते हैं आपको 7 इंच या 6 इंच, जितना आपका कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग 7 या 6, इससे कम ना रखें, ठीक है। ऊपर का और हम 5 इंच लेते हैं। ऊपर जो हमारे ये बेल्ट की ओर कपड़ा जाता है, ये इधर हम 5 इंच रखते हैं। अब इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे। इसमें हम हल्की से
शेप कर देंगे। ठीक है, दोनों कपड़ा बराबर रखे हुए इस तरीके से हमारी कितनी आराम से आसानी से देखिए, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारी ये पॉकेट हमारी ऐसे जाएगी, यहाँ से सामान रखने के लिए। चलिए अब मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब हम इसकी सिलाई स्टार्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पॉकेट का कपड़ा है, साइड कर लेंगे पहले बैक पार्ट। इस तरीके से हमारा पैंट जैसे कटिंग किया हुआ है, बस हमें इसे कुछ नहीं करना, खोलना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से हम बस पे इसी तरह आराम से सिलाई चला देंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सिलाई करना बता रही हूँ। इस तरीके से आप सिलाई करेंगे, बहुत ही जल्द आप सिलाई कर सकेंगे। ठीक है, इस पर एक और सिलाई हम मार्केट से पक्का कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, फ्रंट पार्ट की सिलाई हम इस तरीके से कर लेंगे। इस मेथड से अगर यकीन मानिए बहुत जल्दी आप पैंट सिलाई हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी जल्दी पैंट सिलाई कर ली, और आपका कपड़ा भी बिल्कुल भी उल्टा सीधा नहीं होगा। ये होता है ना कि पूरा खोल देते हैं पीस, तो फ्रंट पार्ट कौन सा है और बैक पार्ट कौन सा है, तो सोचते रहते हैं कि हम कितनी क्या करें, तो बहुत दिक्कत होती है इस तरीके से। बस ये हमारी डबल सिलाई भी हो गई। ठीक है, अब ये हमारा दोनों पीस है, फ्रंट और बैक। फ्रंट पार्ट में हम आपको अटैच करेंगे, फ्रंट पार्ट में हम अटैच करेंगे पॉकेट। तो हमने यहाँ निशान मारा था, इस निशान पर हम आपको वीडियो में बताया है, यहीं पर हम दोनों साइड ऐसे करके फुटका लगाएंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीका है, हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ पॉकेट लगाने का तरीका। बहुत इजी मेथड से मैं लगाती हूँ पॉकेट, बहुत ही जल्दी लग जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा पॉकेट है, ये हमने बताया था ऊपर बेल्ट के लिए, और ये बताया हमने नीचे का पार्ट। ठीक है, दोनों पॉकेट अलग अलग कर लेंगे, कुछ नहीं, पॉकेट को हम इस तरीके से खोलेंगे, सिर्फ खोल देंगे। ठीक है, और इसी वाले कपड़े को हम यहाँ ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हम, ये जो हम यहाँ बेल्ट का फोल्ड करना है वहाँ हमारा आना चाहिए, इसलिए हम इसे यहाँ हमारा इस सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से हम 1 इंच ऊपर रखेंगे। ठीक है, खुद का जो मारा है हमने उससे 1 इंच ऊपर, यहाँ से यहीं तक हमें चला बस, और हमें कहीं भी सिलाई नहीं मारना, बस इस जगह पे हम इस तरीके से लगा देंगे और इसे इस तरीके से हम पक्का कर लेंगे। एक सिलाई और मार्किंग से हम पक्का कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब रह गई हमारी नीचे की पॉकेट। ये वाला कपड़ा हमारा ऐसे आना है, ये वाला हमारा कपड़ा इस तरीके से आना है, तो हम इसमें सिलाई मारेंगे ऐसा। ठीक है, कर लेंगे। एक और सिलाई मार लेंगे। हाँ, सिलाई खींच रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों पार्ट पे सिलाई मार लेंगे। हमारी ये पॉकेट लग गई। ठीक है, फ्रंट का पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हमें फ्रंट और बैक का पार्ट अटैच करना है।
दूसरी साइड के इस तरीके से जॉइनिंग कर लेंगे। फिर से इस पर एक और सिलाई कर लेते हैं। थर्टी 37 इंच की हमारी कमर थी, तो हम बेल्ट इसमें ले लेंगे 37 में। आपको 6 इंच कम, 37 इंच हमारी कमर की चौड़ाई थी, तो हम बेल्ट की चौड़ाई इसमें आपको ले लेंगे 38 इंच, यानी कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंच कम हम बेल्ट की इलास्टिक की चौड़ाई लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 38 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा, हाफ इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए रखते हैं। ठीक है, इतना मैंने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखा। ठीक है, पहले हम अपनी इलास्टिक को इस तरीके से सीधा करेंगे, और इस पर ये हाफ इंच हमने रखा था, हाफ इंच भी इस पर हम इसको अटैच करते हैं। प्लास्टिक को अच्छे से हम सिलाई मार देंगे, ताकि हमारी प्लास्टिक का जब हम उस पर कपड़े में लगाएं तो खींचे नहीं, बिल्कुल भी निकले नहीं। ठीक है, हमारी मैंने ये 2 इंच लिया था, देखिए हमारा ये 2 इंच आ रहा है ना फोल्ड करने के टाइम में, ये हमारा ये पार्ट हो गया। ये हाफ इंच हम ऊपर से फोल्ड करेंगे, और यहाँ डाल करके इसे हम यहाँ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसे रखते हुए हम चारों तरफ इसकी सिलाई कर देंगे। प्लास्टिक ऐसे करेंगे, और इस तरीके से हाथ में छोटा करते हुए यहाँ इसको चला। ये देखिए, ये हमारा जो बेल्ट का है कपड़ा, बेल्ट वाला पार्ट है जो, इस पर भी हम इसी तरीके से हाफ इंच होता है, उस पर इस तरीके से सिलाई। ये हमारा पॉकेट अंदर दब गया। ठीक है, खींचते हुए हमारी इलास्टिक पूरी हो गई है। धागा हम साफ कर लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद इसे हम इस तरीके से खींचेंगे, ताकि सब तरफ बराबर चुना जाए। ठीक, अब हम एक जो सिलाई मारेंगे वो इलास्टिक के ऊपर मारेंगे, ताकि हमारा दोनों साइड से इस तरीके से निशान आ रहा है।
2-3 प्लेट डाल देंगे ताकि हमारे हमने लास्ट जो अटैच किया है उस पर इसकी लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट हो। एक सिलाई हो गई, ऐसा जाएगी, ऐसा जाएगी, और करेंगे सिलाई। सिलाई हो गई, एक सिलाई और मार लेंगे, सिलाई मारेंगे, एक सिलाई और मारेंगे यहाँ पर। सिलाई हमारी आ रही है, उसमें भी एक सिलाई मारेंगे यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के बीच का एरिया जो हमारा आ रहा है इसमें भी हम एक सिलाई मारेंगे, ये 9 इंच है, और यहाँ मारेंगे एक सिलाई और, मारेंगे एक सिलाई और इस तरीके से, ठीक है। हमारी ये एक सिलाई हम मारेंगे इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इनके बीच में, ठीक है। एक सिलाई और मारेंगे यहाँ पर इसके बीच में, इन दोनों के बीच पार्ट पर हम निशान मारते हैं, ऐसे सिलाई मारते हैं, ये हमारी डिजाइनिंग तैयार हो गई। हमने ये पूरा पैचा को जोड़ दिया है, ऐसे फिनिशिंग बराबर करके ड्राफ्ट कर लेंगे, ठीक है। जिससे हम सिलाई मारते हुए जाएंगे ऐसे पास से,
और डबल हम सिलाई मार लेते हैं।